सीज़न 3 की स्टार्ट में बताया जाता है, मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे बड़ा डर अकेला रह जाने का डर होता है। छोटी एमा बोलती है, डैड हम कहाँ जा रहे हैं? उसके डैड बोलते हैं, गैस करो। एमा बोलती है, मुझे लगता है मैंने उस कैफ़े को पहले भी देखा है। ये जगह जानी पहचानी सी लग रही है। ओह, हम मॉम के यहाँ जा रहे हैं, है ना? उसके डैड बोलते हैं, बिंगो, हम उन्हें सरप्राइज़ विजिट देने वाले हैं। क्या तुम अपने स्कूल अवार्ड्स को साथ लाई हो? एमा बोलती है, हाँ ये रहे। डैड बोलते हैं, गुड, इसे अपनी मॉम को दिखाना, उन्हें तुम पर प्राउड होगा। मैंने इसे सेलिब्रेट करने के लिए डिनर रिजर्वेशन भी करवाया है। वो अंदर जाके बोलता है, लिंडा क्या तुम घर पर हो? लिंडा फिर एक रूम का डोर खोल के कहते हैं, क्या तुम इस रूम में हो? और उस रूम में उसकी मॉम और उनका लवर होता है। एमा बोलती है, क्या आपने मॉम को ढूंढ लिया? और सामने देखती है उसकी मॉम अपने आप को ढक के बोलती हैं, शिट, मैंने बोला था ना यहाँ बिना बुलाए मत आना। और बताया जाता है कि सिर्फ एक चीज़ जो मुझे मेरी मॉम के बारे में याद थी वो था उनका फेस, जो कि बिल्कुल मेरे फेस जैसा एग्जैक्ट सेम था। उसके डैड बोलते हैं, लिंडा प्लीज़ मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, जो भी हुआ उसे, तो प्लीज़ डिवोर्स लेने से पहले सोच लो एक बार, कम से कम एमा के बारे में सोचो, उसे उसकी मॉम की ज़रूरत है। लिंडा बोलती है, तो फिर से शादी कर लो। तुम्हें पता है मैंने तुम पे चीट किया, फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम सच में होपलेस हो। डैड बोलते हैं, वो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लिंडा बोलती है, वेल मैं नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों की वजह से थी और ये बात तुम्हें भी पता थी, तो अब मेरे चिल्लाने से पहले मुझे जाने दो। उसके डैड अपने घुटनों पे आके बोलते हैं, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लिंडा बोलती है, कितना इरिटेटिंग है सच में, तुम्हारी ऑब्सेसिवनेस से मुझे घिन आती है। और एमा की तरफ देख के बोलती है, तुम एमा को ले लो, वैसे भी मुझे वो नहीं चाहिए। उसके डैड बोलते हैं, तुम उससे ऐसे कैसे बोल सकती हो? फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। एमा बोलती है, डैड क्या आप ठीक हैं? क्या आप घर चलना चाहते हो? उसके डैड उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, सॉरी एमा, ऐसा लगता है अब से बस हम दोनों ही हैं। एमा बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं आपको मॉम से ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहे हो, आप मेरी केयर भी खुद करते थे, बट फिर मॉम हमेशा आपको उदास कर देती थी, तो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे मॉम की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके डैड बोलते हैं, एमा थैंक यू स्वीटी, आई लव यू, तुमने सही कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं अकेला नहीं हूँ। एमा बोलती है, हाँ सब ठीक हो जाएगा। डैड बोलते हैं, हाँ सही कहा, वैसे भी मेरे पास अभी भी तुम हो। एमा अपने रूम में होती है, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो सोचती है ये आवाज़ कैसी है, क्या डैड घर पर आ गए? और नीचे जाके बोलती है, डैड, और सोचती है उन्होंने कितनी पी रखी है, मुझे लगता है वो अभी भी उदास हैं जो हुआ उसके लिए। और बोलती है, डैड उठ जाइए, ज़मीन पर मत सोइए। उसके डैड उठ के बोलते हैं, लिंडा क्या तुम हो? तुम वापस आ गई, मुझे पता है तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। एमा सोचती है, क्या उन्हें लग रहा है मैं मॉम हूँ? उन्होंने सच में ज़्यादा पी रखी है। और बोलती है, डैड सुनो, मैं मॉम नहीं हूँ। तभी उसके डैड उसे हक कर लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं। एमा बोलती है, आउच डैड रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है, और लात मार के बोलती है, मैंने कहा रुक जाओ। उसके डैड बोलते हैं, आउच, क्या तुमने मुझे अभी मारा? एमा बोलती है, आई एम सॉरी, और वहाँ से भाग जाती है। उसके डैड बोलते हैं, इधर वापस आ तू। एमा बाहर आके गेट बंद कर लेती है। उसके डैड डोर पर बहुत तेज से मारने लगते हैं और बोलते हैं, दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुझे मार दूंगा। फिर सुबह देखते हैं, उसके डैड बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा अपनी खुद की बेटी के साथ कैसे कर सकता हूँ, मैं ज़रूर पागल हो गया था, मैंने पी रखी थी, तुम ज़रूर डर गई होगी एमा, आई एम रियली सॉरी स्वीटी। एमा बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपने ये जानबूझ के नहीं करा था। उसके डैड उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये दोबारा नहीं होगा, तो चिंता मत करो, ओके? एमा बोलती है, ओके, बट फिर वो फिर से हुआ। उसके डैड उसके चांटा मार के बोलते हैं, तू कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चीट करने की, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। और बताया जाता है कि और फिर वो फिर से माफ़ी मांगते हैं, इस बार एक गिफ्ट के साथ। जल्दी ही मुझे पता चल गया था कि पीना उनकी आदत बन गई है, काम, सोशल लाइफ, बिल्स, वो जब भी स्ट्रेस्ड होते थे तब पीते थे और कुछ टाइम बाद वो मुझे बुलाते थे मॉम की जगह, बट फिर हमेशा की तरह वो फिर माफ़ी मांगते थे और ये साइकिल रिपीट होती रही। डैड के दो वर्जन्स थे, एक नॉर्मल वाले डैड
जो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और काइंड थे, और एक थे बीस्ट वाले डैड जो पीने के बाद बिल्कुल बदल जाते थे। ड्रंक डैड कम से कम हफ्ते में एक बार तो सामने आ ही जाते थे। मैं खुद को यही समझाती थी कि बीस्ट वाले डैड असल में वही नॉर्मल डैड हैं जो किसी जादुई जहर के असर से बदल गए हैं। सुबह होते ही वो फिर पहले जैसे हो जाते थे। मैं बस इसी बात पर यकीन करती थी क्योंकि इससे दर्द थोड़ा कम महसूस होता था। जब भी डैड बीस्ट वाली हालत में होते हैं, कुछ बातें हमेशा याद रखनी पड़ती हैं। कभी भी पलटकर जवाब मत देना, ऐसा करने से उनका गुस्सा और भड़क जाता है। वैसे भी तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं था, इसलिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो चुपचाप मार खाते रहो या फिर कहीं छुप जाना और इंतज़ार करना कि वो होश खोकर सो जाएं, क्योंकि जब वो उठते थे तो हमेशा पहले जैसे नॉर्मल पापा बन जाते थे। छुट्टी के दिन वो मुझे जहाँ भी जाना होता वहाँ ले जाते थे और दिन के आखिर में मेरी पसंद का एक गिफ्ट भी दिलाते थे। उसके डैड बोलते हैं, क्या तुम्हें ये टेडी बियर चाहिए? मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। एमा, तुम मुझसे ज़रूर गुस्सा होगी, है ना? बट कुछ हो जाए एमा, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मैं इस दुनिया के सारे टॉयज़ खरीद सकता हूँ अगर तुम चाहो तो प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना जैसे तुम्हारी मॉम गई थी। मेरे पास बस तुम ही हो। वैसे भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई जगह है भाग के जाने की। तुम्हारी खुद की माँ ने तुम्हें छोड़ दिया और इस पॉइंट पर सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी केयर करता है। तुम बस एक छोटी बच्ची हो जो खुद पैसे भी नहीं कमा सकती, और तुम जी नहीं पाओगी अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो। तुम्हारे पास सिर्फ मैं हूँ डिपेंड होने के लिए इस पूरी दुनिया में। और बताया जाता है, मुझे पता है, इसलिए मेरे दिमाग में कभी घर से भागने का ख्याल ही नहीं आया। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे मेरा कमरा हर तरह के खिलौनों से भर गया और ये जगह जिसे मैं कभी अपना घर कहती थी एक ऐसे किले में बदल गया जो असल में सिर्फ एक जेल थी। फिर देखते हैं कुछ महीने बाद उसके डैड बोलते हैं, एमा, क्या तुम्हें हमारा नया घर अच्छा लगा? मैंने बहुत खर्चा किया है इस जगह को हमारे लिए लेने के लिए। ये हमारे पुराने घर से अच्छा है ना? देखो, इसमें एक बड़ा सा लॉन भी है और यहाँ पड़ोस कितना शांत है। एमा घर को देखकर सोचती है शायद छुपने की और ज़्यादा जगह। उसके डैड बोलते हैं, सुनो एमा, आज तुम्हारे नए स्कूल में तुम्हारा पहला दिन है। टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ अच्छे से रहना, ठीक है? और सबसे ज़रूरी बात, घर पर जो होता है उसे किसी को भी मत बताना, ओके? वरना डैड सच में बहुत सैड हो जाएंगे। टीचर बोलती हैं, तो क्लास, आज से हमें एक नई स्टूडेंट ज्वाइन करेगी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। एमा कुछ नहीं बोलती। फिर टीचर बोलती हैं, ऐसा लगता है एमेलाइन थोड़ी साय है। कोई बात नहीं डियर, तुम अपनी सीट पर जा सकती हो। क्लास, एमेलाइन के साथ अच्छे से रहना। कुछ लड़कियां बोलती हैं, हाय, तुम्हारा नाम एमेलाइन है ना? मुझे तुम्हारे हेयर्स पसंद आए। क्या मैं तुम्हें एमा बुला सकती हूँ? क्या वो हमें सुन नहीं पा रही? दूसरी लड़की बोलती है, शायद, और एमा के शोल्डर पर हाथ रख कर बोलती है, हे, जिससे एमा चौंक जाती है और उसे बिना जाने धक्का दे देती है। वो बोलती है, क्या तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? और जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया, वो वहाँ से भाग जाती है। बाकी स्टूडेंट्स बोलते हैं, क्या तुमने देखा रिसेस के टाइम पर क्या हुआ था? उस न्यू स्टूडेंट ने ईव को धक्का दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता उसके बारे में कुछ तो अजीब है? हमने उससे बात करने की कोशिश की बट उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो एक भूत की तरह है। टीचर बोलती हैं, तुम्हें यहाँ ट्रांसफ़र लिए कुछ हफ्ते हो गए हैं। एमेलाइन, तुमने इतना दूर स्कूल कैसे ढूंढा? एमा कुछ नहीं बोलती। तो टीचर बोलती हैं, सुनो, मुझे तुम्हारे क्लासमेट्स और टीचर से कुछ कंप्लेंट सुनने को मिली हैं। उन्होंने कहा है कि तुम क्लास में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती, तो हम सब तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे। और एक दिन तुम्हारी एक क्लासमेट ने बताया था उसने तुम्हारी स्कर्ट के नीचे चोट का निशान देखा। क्या ये सच है? एमा फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो टीचर बोलती हैं, एमेलाइन, क्या घर पे कुछ हुआ है? जिससे सुनकर एमा शॉक्ड हो जाती है और याद करती है उसके डैड ने बोला था किसी को भी ना बताने को। वो कुछ बोलना तो चाहती है बट बोल नहीं पाती और कांप रही होती है। टीचर बोलती हैं, तो मुझे नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, ध्यान से वापस जाना। फिर टीचर कॉल करके बोलती हैं, हेलो, क्या मैं चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस से बात कर रही हूँ? एमा घर पर होती है, तभी डोरबेल रिंग करती है। उसके डैड चेक करते हैं। वो लोग बोलते हैं, मिस्टर बैरिंगटन, हम चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस से हैं। मिस्टर बैरिंगटन बोलते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो लोग बोलते हैं, हमें इस घर से चाइल्ड अब्यूज़ की रिपोर्ट मिली है, हमारे पास वारंट भी है, प्लीज़ हमें इंस्पेक्शन के लिए अंदर आने दो। उसके डैड बोलते हैं,
एमा, इसका क्या मतलब है? एमा डर जाती है। उसकी टीचर बोलती है, माफ़ करें मिस्टर बैरिंगटन, मैंने सीपीएस को रिपोर्ट की है। मैं एमेलाइन की होमरूम टीचर हूँ। एमेलाइन, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, तो डरना मत, ओके? अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी हर्ट किया है तो मुझे तुम बता सकती हो। अगर तुम गिल्टी होगी तो हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे, ओके? एमा बोलती है, अगर वो गिल्टी नहीं हुई तो? टीचर बोलती है, मैं सिंपली बताती हूँ, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें मारते थे तो वो लोग उन्हें ले जाएंगे, तो फिर तुम उन्हें फिर कभी नहीं देख पाओगी। एमा बोलती है, यहाँ से ले जाएंगे? और सोचती है, उसके पापा बोलते हैं, तुम बस एक छोटी बच्ची हो जो खुद कमा नहीं सकती, तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो। और बोलती है, मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, फिर से नहीं। और भाग के अपने डैड के पास जाती है और बोलती है, प्लीज़ डैड को दूर मत ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। डैड अभी अपनी नॉर्मल सेल्स में हैं तो वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे। और सोचती है, हाँ ये सही है, अभी नॉर्मल डैड हैं ना कि ड्रंक डैड। नॉर्मल डैड मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते, तो मैं इसे झेल सकती हूँ। और बोलती है, ये डैड मेरे काइंड और केयरिंग डैड हैं। उसके डैड बोलते हैं, एमा। टीचर बोलते हैं, अच्छा ऐसा है, आई एम रियली सॉरी मिस्टर बैरिंगटन, मैंने सिचुएशन को पूरा मिसअंडरस्टूड कर लिया था। उसके डैड बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी सेम चीज़ करता। वो बस एमा वो बदल गई है जब से उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई हैं। टीचर बोलती हैं, उसकी मॉम ने ऐसा किया? मिस्टर बैरिंगटन बोलते हैं, अब एमा पहले जितनी बात नहीं करती और कभी कभी वो इतनी आगे बढ़ जाती है कि अपने आप को चोट पहुंचा देती है। मुझे नहीं पता अब मैं आगे क्या करूं। टीचर बोलती है, मुझे सुनकर बुरा लगा। वो ऑफिसर बोलते हैं, हमने इंस्पेक्शन कर लिया है, ये घर सच में बहुत साफ है, आपने सच में बहुत मेहनत की है इस पर। आपकी बेटी का रूम ब्रांड न्यू टॉयज से भरा हुआ है, आप अपनी बेटी की ज़रूर बहुत केयर करते होंगे। हमें अब्यूज़ का कोई निशान नहीं मिला। कॉपरेशन के लिए थैंक यू और सॉरी आपके दिन को डिस्टर्ब करने के लिए। मिस्टर बैरिंगटन बोलते हैं, कोई बात नहीं। टीचर बोलती है, एमेलाइन हम जा रहे हैं, स्कूल में मिलते हैं, अपने डैड के साथ अच्छे से रहना, ओके? मिस्टर बैरिंगटन गेट बंद कर देते हैं और बोलते हैं, थैंक यू स्वीटी, तुमने अच्छा किया, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। कुकिंग के बारे में भूल जाओ, चलो कहीं बाहर जाके खा के आते हैं। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा खर्च करने में, तो मुझे बताओ तुम क्या खाओगी, फिर देखते हैं। कोई एमा पर पानी डाल के बोलता है, आई एम सॉरी मेरा हाथ फिसल गया था। एमा अपना हैंडकरचीफ निकाल के अपना मुंह साफ करने लगती है। वो लोग बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो दूसरा लड़का बोलता है, तो तुमने उसके ऊपर पानी बस उसका रिएक्शन देखने के लिए फेंका था? वो एक लिविंग डॉल की तरह है, अगली बार उसकी डेस्क पर कीड़े रखेंगे। एमा सोचती है, कोई बात नहीं, जो घर पर होता है उसके कंपेयर में ये तो कुछ भी नहीं है। एमा सोचती है, उन्हें परेशानी होगी अगर मैं क्लास में खाऊंगी, तो मैं किसी शांत जगह पर जाती हूँ। एमा जा रही होती है, तभी ईव पीछे से आके उसे धक्का दे देती है और बोलती है, लगी ना, अब पता चला कैसा लगता है? मैं तो बस बदला ले रही थी जो तुमने मेरे साथ किया था उसका। एमा सोचती है, आउच, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, और दिखती है खून। कोई बात नहीं, जो घर पर होता है उसके कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है। तभी कोई बोलता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और सामने होता है छोटा एलियोस। एमा इधर उधर देखती है और अपना हाथ देने में हेजिटेट करती है, बट फिर दे देती है। एलियोस उससे पकड़ के उठा देता है और बोलता है, हे तुम्हारे खून निकल रहा है, ये दर्द कर रहा होगा, रुको मेरे पास शायद कुछ है। मिल गया, ये लो बैंडेड, इसे अपनी चोट पर लगा लेना, ओके? एलियोस के दोस्त बोलते हैं, एलियोस क्या तुमने अभी उससे बात की? एलियोस बोलता है, हाँ। वो लड़का बोलता है, वो लड़की मेरी क्लास की है, वो अजीब है, उससे दूर रहो तो अच्छा रहेगा। वो बहुत शांत रहती है, वो एक वर्ड भी नहीं बोलती, वो बहुत क्रीपी है। टीचर ने बोला वो गूंगी नहीं है, बट फिर पता नहीं क्यों वो ऐसे एक्ट करती है। तुमने उससे बात क्यों की? एलियोस बोलता है, क्यों, उसे बस बात करना पसंद नहीं होगा तो इसमें अजीब क्या है? वो लड़का बोलता है, उस तरह की शांत नहीं, मेरा मतलब अजीब शांत, वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, देखा ना तुमने एलियोस? एलियोस बोलता है, मुझे तो वो नॉर्मल लगी, और मिस्टर रॉजर जो नेक्स्ट डोर पर रहते हैं मुझे तो वो ज़्यादा अजीब लगते हैं, और वैसे भी मेरी मॉम कहती हैं हमें सबको उनकी अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। वो लड़का बोलता है, हाँ उसे भूल जाओ, चलो खेलते हैं। फिर वो पीछे मुड़ के एमा को देखकर स्माइल करता है। एमा ब्लश करने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। वो बोलते हैं, आउच, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मैं इन चेन से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ? तभी कोई बोलता है, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ।
एमा देखती है एलियोस को घोड़े पर बिल्कुल प्रिंस की तरह। वो बोलता है मेरा हाथ पकड़ो प्रिंसेस। तभी एमा जाग जाती है और ब्लश करने लगती है। फिर वो अपने बेड पर रोल करते हुए अपनी डायरी निकाल के उसमें बैंडेड रखती है और उसे ड्रॉ करने लगती है और खुश हो जाती है। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।